हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद सुखरंजन सर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9th की इंग्लिश बुक बी हाइव का चैप्टर नंबर 10 काठमांडू। इस चैप्टर के कुछ बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स आज हम देखने वाले हैं। तो चलिए बिना समय गवाए तुरंत चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले हम लोग शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस आंसर्स देखेंगे जिनके आंसर हम एक या दो वर्ड्स में दे सकते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नेम द टू टेम्पल्स द ऑथर विजिटेड इन काठमांडू। यानी काठमांडू में जिन टेम्पल्स के ऑथर ने दर्शन किए थे उनके नाम बताइए। तो इसका आंसर है पशुपतिनाथ टेम्पल एंड बौद्धनाथ स्तूप। क्वेश्चन नंबर 2 है, द राइटर सेज ऑल दिस आई वॉज डाउन विथ कोका कोला। व्हाट डज ऑल दिस रेफर टू। यानी इस क्वेश्चन में ऑल दिस ये जो वर्ड आया है इसका मतलब क्या है। इसका आंसर है कॉर्न ऑन द कॉब एंड मार्जिपान। यहाँ पर कॉर्न का मतलब आप समझते होंगे भुट्टा, और मार्जिपम एक तरह का स्वीट होता है, एक तरह की मिठाई होती है जो उसने साथ में खाई थी। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट डज विक्रम सेठ कंपेयर टू द क्विल्स ऑफ अ पॉर्क्यूपाइन। मतलब विक्रम सेठ किस चीज़ की तुलना पॉर्क्यूपाइन से कर रहा है। पॉर्क्यूपाइन एक तरह का बर्ड होता है जिसको हम लोग हिंदी में शाही भी बोलते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, उसके बहुत नुकीले टाइप के पंख होते हैं। तो इस चीज़ की तुलना उसने किससे की है। तो इसका आंसर है द फ्लूट्स टाइड ऑन द टॉप ऑफ द फ्लूट सेलर्स पोल। यानी कि बांसुरी विक्रेता के डंडे के ऊपर जो बंधी बांसुरियां हैं उनसे इसकी तुलना वो कर रहा है, जो दिखने में बिल्कुल उस पॉर्क्यूपेन की तरह लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, नेम 5 काइंड्स ऑफ फ्लूट्स। यानी 5 प्रकार की बांसुरियां बताइए। इसका आंसर है द रीड नेह, द रिकॉर्डर, द जैपनीज शाकुहाची, द डीप बांसुरी, द ब्रेथी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट्स। ये 5 प्रकार की बांसुरियां हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में पाई जाती है और उनके अलग अलग नाम प्रचलित हैं। अब हम शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखेंगे जिनके आंसर हम थोड़े छोटे देंगे, यानी शॉर्ट पैराग्राफ में देंगे, एक या दो वर्ड्स में नहीं देंगे, पैराग्राफ में देंगे, ध्यान रखिएगा। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिफरेंस डज द ऑथर नोट बिटवीन द फ्रूट सेलर एंड द अदर हॉकर्स। यानी कि लेखक बांसुरी बेचने वाले और अन्य फेरी वालों के बीच क्या अंतर देखता है। तो आपने देखा होगा कि जो वो दूसरे विक्रेता थे वो किस तरह से चिल्ला चिल्ला कर अपने सामानों को बेच रहे थे, वहीं दूसरी तरफ जो बांसुरी वाला था वो बांसुरियों पर मधुर धुन निकाल रहा था, उनको बजा बजा कर बिना शोर शराबा किए उनको अकेले बेच रहा था। तो चलिए जल्दी से इसका आंसर हम देख लेते हैं। द ऑथर फाइंड्स अ डिफरेंस इन सेलिंग द आर्टिकल्स। द फ्रूट सेलर डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स। He makes a sale in a curiously off-handed way, as if this was incidental to his enterprise. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द बिलीफ एट पशुपतिनाथ अबाउट द एंड ऑफ कलयुग। यानी पशुपतिनाथ में कलयुग के अंत को लेकर क्या धारणा है, क्या मान्यता है वहाँ के लोगों की। इसका आंसर है, पीपल बिलीव दैट व्हेन अ स्मॉल श्रीन emerges fully on Bhagwati river, the goddess inside will escape and the evil period of the Kalyug will end on earth। यानी कि लोगों का ये मानना है कि जब बागवती नदी पर एक छोटा सा मंदिर पूरी तरह से डूब जाएगा तो उसके अंदर की जो देवी है वो विलुप्त हो जाएगी, वो चली जाएगी और पृथ्वी पर कलयुग का जो काल है वो पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ऑथर हैज़ ड्रॉन पावरफुल इमेजेस एंड पिक्चर्स। पिक आउट 3 एग्जाम्पल्स ईच ऑफ। जिसमें से फर्स्ट है, द एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन आउटसाइड द टेम्पल ऑफ पशुपतिनाथ।
यानी कि पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर जो भ्रम वाली स्थिति या भ्रम वाला जो माहौल बना हुआ था, जैसा आपने देखा होगा कि काफ़ी सारे बंदर घूम रहे थे, जानवर जैसे कि गाय घूम रही थी, लोग भी बहुत ज़्यादा चिल्ला रहे थे, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। तो ये जो स्थिति ये दर्शाई गई है, तो इसके बारे में बताइए। सेकंड, द थिंग्स ही सीज, यानी जो चीज़ें वहाँ पर उन्होंने देखी उनके बारे में भी बताइए। और थर्ड, द साउंड ही हियर्स, और वहाँ पर उन्होंने किस तरह की आवाज़ें सुनी, इन सब के बारे में विवरण दीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसमें फर्स्ट का आंसर देख लेते हैं। द ऑथर डिस्क्राइब्स द monkeys फाइट vividly एंड ग्राफिकली। A fight breaks out between two monkeys. One chases the other, who jumps into a shivling, then runs screaming around the temples and down to the river. मतलब लेखक ने बंदर की लड़ाई का सजीव और ग्राफिक वर्णन किया है। जैसे कि दो बंदरों के बीच में लड़ाई छिड़ जाती है, एक दूसरे का वो पीछा करते हैं, जो शिवलिंग पर छलांग लगाता है, फिर मंदिर के चारों ओर चिल्लाता हुआ नदी की ओर भाग जाता है। क्वेश्चन के दूसरे पार्ट का आंसर है, द ऑथर ऑब्जर्व्स अ प्रिंसेस ऑफ द नेपालीज रॉयल हाउस। एवरीवन बोस टू हर। ही सीज monkeys, he sees felt bags, Tibetan prints and silver jewelry. He looks at flutes, sellers, hawkers of postcards, shops selling western cosmetic etc. यानी कि लेखक नेपाली राजघराने की एक राजकुमारी को देखता है, हर कोई उन्हें नमन करता है, उनके सामने झुकता है। वह मंदिरों में बंदरों को भी देखता है। वह बैग और तिब्बती चांदी के आभूषण बेचने वालों को देखता है। वह बांसुरी बेचने वाले, पोस्ट कार्ड बेचने वाले एवं कॉस्मेटिक चीज़ों को भी बेचने वालों की दुकानों को देखता है। इसके बाद हम थर्ड पार्ट का आंसर देख लेते हैं, जिसमें पूछा गया था कि उन्होंने क्या क्या वहाँ पर सुना। तो इसका आंसर है, ही हियर्स फिल्म सॉन्ग्स फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न्स, bicycle bells, stray cows low, and vendors shout out their wares. He also listened to the various flutes played by the फ्लूट सेलर। यानी कि वह रेडियो से फिल्मी गाने को सुनता है, कार के हॉर्न, साइकिलों की घंटियां, आवारा गायें जो धीमी आवाज़ में चिल्ला रही हैं, और विक्रेता जो बहुत चिल्लाते हुए अपने सामानों को बेच रहे हैं। इसके अलावा बांसुरी वाले के द्वारा बजाई गई मधुर ध्वनियों को भी वो सुन रहा था। इसके बाद हम लोग थर्ड टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, जो कि लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस है, जिनके आंसर हमें 100 से 150 वर्ड्स में देना है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कंपेयर एंड कंट्रास्ट द एटमॉस्फेयर इन एंड अराउंड द बौद्धनाथ श्री विद द पशुपतिनाथ टेम्पल। यानी कि बौद्धनाथ मंदिर और पशुपतिनाथ मंदिर के बीच में तुलना कीजिए कि वहाँ पे जो माहौल है वो किस तरह से एक दूसरे से बिल्कुल विपरीत है। तो चलिए जल्दी से इसका भी आंसर देख लेते हैं। थोड़ा बड़ा आंसर होगा, 100 या 150 वर्ड्स में हमें इसका आंसर देना है, क्योंकि ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। एट पशुपतिनाथ देयर इज एन एटमॉस्फेयर ऑफ फेब्राइल कन्फ्यूजन। प्रीस्ट, हॉकर्स, डिवोटीज, टूरिस्ट, काउज, मंकीज, पिजन्स एंड डॉग्स रोम थ्रू द ग्राउंड्स। यानी पशुपतिनाथ मंदिर में एक अजीब सी कन्फ्यूज़न वाली स्टेट है, यानी अजीब सा कन्फ्यूज़न वाला माहौल है। वहाँ पर पुजारी, फेरी वाले, भक्तगण, पर्यटक, गाय, बंदर, कुत्ते, बिल्ली सब मैदान में इधर उधर घूम रहे थे। देयर आर सो मैनी वर्शिपर्स दैट सम पीपल ट्राइंग टू गेट द प्रीस्ट अटेंशन आर एल्बोड असाइड बाय अदर्स पुशिंग देयर वे टू द फ्रंट। वहाँ इतने सारे उपासक थे, यानी इतने सारे पुजारी, इतने सारे भक्तगण थे, जो कुछ लोग पुजारी का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे और एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे। एट द बौद्धनाथ स्तूप, द बुद्धिस्ट श्रीन ऑफ काठमांडू, देयर इज अ सेंस ऑफ स्टिलनेस। इट्स इमेंस वाइट डोम इज रिंग्ड बाय अ रोड, स्मॉल शॉप्स स्टैंड ऑन इट्स आउटर एज। जबकि काठमांडू के बौद्ध तीर्थ स्थान बौद्ध स्तूप में
शांति का एहसास होता है। इसके विशाल सफ़ेद गुंबद एक सड़क से घिरा हुआ था। इसके बाहरी किनारे पर छोटी छोटी दुकानें लगी हुई थीं। मोस्ट ऑफ द शॉप्स आर ओन्ड बाय तिब्बतियन इमिग्रेंट्स। देयर आर नो क्राउड्स एंड दिस इज़ अ हेवन ऑफ क्वाइटनेस इन द बिजी स्ट्रीट्स अराउंड। यानी कि यहाँ पर जो अधिकांश दुकानें थी वो तिब्बती लोगों के अधीन थीं। यहाँ कोई भीड़ भाड़ नहीं थी, बिल्कुल उलट आसपास की सड़कों के बीच भी यहाँ पर अच्छी खासी शांति थी। इस तरह उन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि दोनों ही स्थानों पर कितनी ज़्यादा भिन्नता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाउ डज द ऑथर डिस्क्राइब काठमांडूज बिजिएस्ट स्ट्रीट्स। यानी लेखक काठमांडू की सबसे व्यस्त सड़कों का वर्णन कैसे करता है। इसका आंसर है, द ऑथर सेज दैट काठमांडू इज़ विविड, मर्सिनरी, रिलीजियस, विथ स्मॉल सीरीज टू द फ्लावर एडोन डाइटीज अलोंग द नैरोएस्ट एंड बिजिएस्ट स्ट्रीट्स। यानी लेखक का कहना है कि काठमांडू जीवंत है, धार्मिक है और यहाँ सबसे सक्रिय और सबसे बिजी रोडों पर फूलों से सजे देवी देवताओं के छोटे छोटे मंदिर हैं। There are fruit sellers, hawkers of postcard shops selling Western cosmetics, film rolls, and chocolate or copper utensils and Nepalese antiques. यानी यहाँ पर फल विक्रेता, बांसुरी विक्रेता, पोस्ट कार्ड बेचने वाले लोग भी मिल जाएंगे और जो वेस्टर्न जो कॉस्मेटिक है यानी सौंदर्य से रिलेटेड चीज़ें हैं, फिल्मी रोल हो गए, चॉकलेट हो गए, तांबे और विभिन्न प्रकार के बर्तन। इसके अलावा नेपाल की जो प्राचीन वस्तुएं हैं वो भी बेचने वाली दुकानें यहाँ पर मौजूद हैं। फिल्म सॉन्ग्स ब्लेयर आउट फ्रॉम द रेडियोज, कार हॉर्न साउंड्स, बाईसाइकिल बेल रिंग्स, स्ट्रे काउज लो, वेंडर शाउट आउट देयर वेयर्स। मतलब रेडियो से फिल्मी गाने बजते हैं, कार के हॉर्न बजते हैं, साइकिल की घंटियां बजती है, आवारा गाय धीमे धीमे गति से घूम रही हैं, चिल्ला रही हैं। इसके अलावा विक्रेता अपना सामान चिल्ला चिल्ला कर बेच रहे हैं। द ऑथर बाइज अ कॉर्न ऑन द कॉब रोस्टेड इन अ चारकोल ब्रेजियर ऑन द पेवमेंट। ही आल्सो बाइज कोका कोला एंड ऑरेंज ड्रिंक। यानी कि लेखक फुटपाथ पर चारकोल में भुना हुआ भुट्टा खरीदता है, वह कोका कोला और ऑरेंज ड्रिंक भी खरीदता है। इस तरह से लेखक काठमांडू की सबसे बिजी गलियों का वर्णन कर रहा है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, टू हियर एनी फ्लूट इज़ टू बी ड्रॉन इनटू द कॉमनलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड। व्हाई डज द ऑथर से दिस। यानी कि लेखक जो है वो कहता है कि बांसुरी की आवाज़ की ओर खिंचा चला जाना सभी मनुष्यों की एक खासियत है। तो लेखक ऐसा क्यों कहता है। इसका आंसर है, द ऑथर सेज दिस बिकॉज ही इज़ अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट म्यूजिक अपील्स टू सेंसेस, इट गिव्स प्लेजर टू एवरी लिसनर। द फ्लूट seller does not sell only but one kind of flute. He has various types of flutes that represent different customs and culture. The flute seller is a wise salesperson. He does not shout out his wares. He plays melodious tunes which fascinated others. Mankind does not have multiple appearances and shapes. It is universal and cosmopolitan. Music soothes everyone's heart, irrespective of their caste, color, and creed. So the author says that to hear any flute is to be drawn into the commonality of all mankind. इसका अर्थ है, लेखक ऐसा इसलिए कहता है क्योंकि वह इस तथ्य से अवगत है कि संगीत इंद्रियों को आकर्षित करता है। इससे हर श्रोता को खुशी मिलती है। बांसुरी विक्रेता केवल एक ही प्रकार की बांसुरी नहीं बेचता, उसके पास विभिन्न प्रकार की बांसुरियां हैं जो विभिन्न रीति रिवाजों और संस्कृति को दर्शाती हैं। बांसुरी विक्रेता एक बुद्धिमान बिक्री करने वाला व्यक्ति है। वह अपनी बातें चिल्लाकर नहीं बताता, वह मधुर धुनें बजाता है और दूसरों को
मंत्रमुग्ध कर देता है। मानव जाति के अनेक रूप और आकार नहीं होते, यह सार्वभौमिक और विश्वव्यापी है। संगीत जाति, रंग और धर्म की परवाह किए बिना हर किसी के दिल को सुकून देता है। तो लेखक का कहना है कि किसी भी बांसुरी को सुनना समस्त मानव जाति की एक खासियत है। उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर्स आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। बाय बाय।